हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। और ये एक्सप्लेनेशन मिनानो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 21 की ग्रामर। आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 21 के इम्पोर्टेंट ग्रामर पैटर्न्स। तो भाई तो ओमोइमास तो ईमास देशो दे पार्टिकल और दे मोर नाई तो पार्टिकल हम आज करेंगे। तो भाई सबसे पहला हमारा पैटर्न है तो ओमोइमास प्लेन फॉर्म के साथ। इसकी डेफिनेशन है भाई, मुझे लगता है, आई थिंक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि भाई प्लेन फॉर्म के साथ हम तो लगाएंगे। प्लेन फॉर्म में मतलब हमारी सभी प्लेन फॉर्म ना, जैसे भाई हमारी वर्ब्स की 3 टाइप्स की प्लेन फॉर्म होती है, ता फॉर्म, रू फॉर्म, नाई फॉर्म। अगर भाई आपको इन फॉर्म्स में कोई भी डाउट है तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है ते ता रू नाई। ये जो वीडियो है इसी की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। और इसमें भाई इसमें क्या क्या है जो हम सीख सकते हैं। भाई हम इसमें सीखेंगे कि भाई थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुप, 3 टाइप्स ऑफ प्लेन फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ते फॉर्म कभी प्लेन फॉर्म में नहीं आती। प्लेन फॉर्म ता फॉर्म, तू, रू फॉर्म, नाई फॉर्म होती है। और इनकी पहचान कैसे करते हैं, इनको हम बनाते कैसे, जैसे हमने यहाँ पे ते फॉर्म को बनाना सीखा है। उसके बाद फिर हमने भाई सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में ते फॉर्म कैसे बनाएंगे। फिर हमने कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में पढ़ा जिनके एंड में ई साउंड आता है, मतलब कि लगती फर्स्ट जैसी है लेकिन है सेकंड ग्रुप, तो उनकी हमने लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हमने ता फॉर्म किया है, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप किया है, रू फॉर्म की है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप के साथ। फिर हमने नाई फॉर्म की। और यहाँ पर फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो भाई हमारे लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप जैपनीज़ को मतलब कि अच्छे से पढ़ के अगर आप भाई जेएलपीटी को एक बार में पास करना चाहते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो वीडियो भी। तो भाई दोबारा पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये सेंटेंस बनाने का, प्लेन फॉर्म के साथ तो ओमोइमास लगाएंगे, सेंस देगा, मुझे लगता है, आई थिंक। अब भाई प्लेन फॉर्म में हमारी वर्ब्स की ता फॉर्म, रू फॉर्म और नाई फॉर्म आएगी। और प्लस भाई हमारी जो ई एडजेक्टिव की प्लेन फॉर्म्स होती हैं, हमारी ना एडजेक्टिव की प्लेन फॉर्म्स है, या फिर हमारे जो नाउन को हम प्लेन कैसे बनाते हैं, ये सब हमने लेसन नंबर 20 की ग्रामर में पढ़ा है। अगर भाई आपने अभी तक हमारी ये वीडियो जाके नहीं देखी है तो जाके देखिए, क्योंकि भाई सीक्वेंस से पढ़ोगे तो चीज़ों को अच्छा होगा। हाँ, अगर आप रिवीजन मोड में हैं तो फिर आप भाई जो मर्जी चाहें वो वीडियो बीच से उठा के देख सकते हैं। भाई आपके लिए हेल्पफुल होंगी, होप करते हैं। भाई पहला एग्जाम्पल है कि अब भाई हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हम इनको ना कैसे बनाएंगे। जैसे आशिता व अमेगा फुरुतो ओमोइमास, कि भाई कल बारिश बरसेगी। आस्ता अमेगा फुरुतो ओमोइमास, मेरे को ऐसा लगता है कल बारिश बरसेगी। नेक्स्ट है कारेवा कुरुतो ओमोइमास, कि भाई वह आएगा, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट है कोनो होन व ओमोसिरोई, कि भाई यह बुक ओमोसिरोई इंटरेस्टिंग है तो ओमोइमास। अब भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो डिक्शनरी फॉर्म हमने बना दी, की मास के हमने कुरु, ये दोनों डिक्शनरी फॉर्म थी तो प्लेन फॉर्म हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, ई एडजेक्टिव है ओमोसिरोई, तो ई एडजेक्टिव का प्लेन फॉर्म क्या करना होता है, बस एंड से देश हटा दो। जैसे भाई यासुई है, ओकी है, तो सीधा सीधा बोल दो। उसके बाद अगर आप देश नहीं लगा रहे हो तो वो प्लेन फॉर्म होगी ना। ये एडजेक्टिव में सिंपली बस हमको देश हटाना होता है। जैसे बोले कि भाई ओमोसिरोई देश, ओईसी देश, तो सिर्फ देश हटा दो, ओईसी बच गया, ओमोसिरोई बच गया, ये प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ई एडजेक्टिव हमने प्लेन फॉर्म के में कन्वर्ट किया और प्लस हमने तो ओमोइमास लगा दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, निहोंगो नो होन व मुजुकासी। क्या बोलते हैं, मुजुकासी देश, लेकिन हमें बोलना है तो ओमोइमास। तो इसका पैटर्न क्या है कि प्लेन फॉर्म के साथ चलेगा, तो इसमें हम ई एडजेक्टिव का देश नहीं लगाएंगे, सीधा मुजुकासी तो ओमोइमास। अब नेक्स्ट है अनोहितो वा सेंसे दा तो ओमोइमास। अभी देखो, आपने अगर भाई ना एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव और नाउन का प्लेन फॉर्म हम कैसे उनको प्लेन करेंगे, ये हमने पढ़ा है लेसन नंबर 20 में। ठीक है, लेसन नंबर 20 में कहाँ पर है, लेसन नंबर 20 में ना, ये रहा ना, देखो प्लेन फॉर्म के साथ। ठीक है, हमने दा में चेंज किया है, देखो यहाँ पर है ना, पोलाइट नाउन
ना एडजेक्टिव और नाउन। प्लेन फॉर्म क्या होता है, दा होता है ना। हाँ, तो प्लेन फॉर्म के साथ यूज करते हैं भाई, ना एडजेक्टिव और नाउन का प्लेन क्या होता है, दा होता है ना, इस तरह से। हम्म तो हमने क्या किया, सिंपली सेंस से है, तो देश का हमने प्लेन क्या बनाया, दा बनाया, और तो ओमोइमास लगा दिया। सेम है, अगर हम बोलना चाहें कि भाई वो आदमी बहुत हैंडसम है, तो अनोहितोवा बहुत के लिए तोतेमो, जो हमने इसी लेसन की वो कैब में पढ़ा था ना, अनोहितोवा तोतेमो हानसामू दा तो ओमोइमास, भाई मेरे को लगता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा, या वो आदमी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो ये है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नोट्स, ना एडजेक्टिव और नाउन के साथ हम दा लगा के तो मोइमास लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्लेन बनाते हैं ना, तो प्लेन क्या बनेगा, ठीक है। इस ये मतलब कि एकदम ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये बस ना एक एज ए रिमेंबर है, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा कार भाई आपके पास यहाँ पे ना नाउन आ गया तो हम दा ही लगाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ केस में हम दा लगाएंगे, लेकिन हम कहाँ कहाँ दा नहीं लगाएंगे, वो हम देखो जो हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है नोट, अगर पास्ट में बोलता हो तो, अगर आप सेम मान के चलिए, तो देश का प्लेन है ना दा, अगर आपको पास्ट में बोलना है तो हमने पास्ट की प्लेन फॉर्म क्या पढ़ी थी, आप देखो यहाँ पे, इसलिए बोल रहे भाई लेसन नंबर 20, देखो देश था, पास्ट में देश का पास्ट क्या होता है, देश था, तो क्या बना, दाता। अब देखो यहाँ पर अगर हम जाके देखें दोबारा, अब मैं बोलूँ कि यार वो आदमी टीचर था, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो अनुहितो वहां सेंसे दाता तो मोइमास, ठीक है भाई, मेरे को बोला ऐसा लगता है कि वो सेंसे टीचर था, ठीक है, सॉरी, वो बंदा सेंसे था, टीचर था, तो अनोहितो वा सेंसे दाता तो ओमोइमास, ठीक है। इस तरह से आप भाई कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि आप भाई सेम चीज बोलो कि यहाँ पर भाई मेरे को लगता है कि भाई वो चीज सस्ती थी, तो यासुई यासुकात्ता देश होता है ना, सस्ता था, तो यासुकात्ता तो ओमोइमास, ठीक है। भाई अनोतोकोरो दे काउ तो यासुकात्ता तो ओमोइमास, ठीक है भाई, अगर मैं वहां से खरीदूंगा तो सस्ता था, मेरे को ऐसा लगता है, इस तरह से ना। नेक्स्ट है प्लेन फॉर्म तो ईमास। अब सेम चीज है, एस का मतलब है सेंटेंस, और प्लेन फॉर्म तो ईमास। ईमास का मतलब होता है किसी से कोई बात क्योट करना या बताना, ठीक है। ईमास मतलब कि से कोई बात कहना, एक मिनट ना, कहना ठीक रहेगा ना, हाँ। ई मास का मतलब होता है टू से कहना, किसी की बात कहना, ठीक है, किसी की बात किसी से कहना, ठीक है, या फिर कुछ कहना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ कहना, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस के साथ या प्लेन फॉर्म के साथ तो ई मास लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कारेवा आशिता कुरु तो ईमास्ता, ठीक है, कि भाई कारेवा, भाई उसने कहा, आस्ता कुरु तो ईमास्ता, ठीक है भाई, किसी ने कुछ कहा था आशिता कुरु तो ईमास्ता, ठीक है। कि भाई कारेवा वह कल आएगा, ऐसा कहा था। अब नेक्स्ट है सेंसेवा बैंक्यो सी नसाई, कि भाई टीचर ने कहा बैंक्यो सी नसाई, उसने ये पूरा सेंटेंस बोला, तो ईमास था। इसको मतलब इजी समझने के लिए थोड़ा हम ऐसा कर सकते हैं, इसके साथ ना हम ये लगा सकते हैं ना, कहाँ पर है वो, ये नहीं है ना। इससे तुम्हें ना समझने में मतलब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ना। भाई टीचर ने जो बोला उसको हम ये कर देते हैं, ये इसके साथ लिख देते हैं ना, हाँ। अब ठीक है ना, हाँ। भाई टीचर ने कहा पढ़ाई करो, ठीक है, सेम चीज ना यहाँ पर भी लगा देते हैं। वो कल आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट है तोमोदाची वा इकानाई तो ईमास्ता, कि भाई दोस्त ने कहा इकानाई नहीं जाएगा तो ईमास्ता, ठीक है। नेक्स्ट है हा हा वा हयाकू ने नाई सॉरी ने नसाई तो ईमास्ता, कि भाई मम्मी ने जल्दी सो जाओ ये कहा था, ठीक है, माँ ने जल्दी सो जाओ कहा, ठीक है, माँ ने कहा जल्दी सो जाओ। कारेवा इसोगासी तो ईमास्ता, ठीक है, कि भाई ये क्या है, देखो यहाँ पर तो था, ये सेंटेंस था, ठीक है, सॉरी ये सेंटेंस था, ठीक है,
ये सेंटेंस नहीं था, कोई बात नहीं। ये ना, हाँ यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं, सेंटेंस एक ही था, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा पार्ट ना। जैसे भाई बैंक क्यों नसाई, तो ये था सेंटेंस के साथ, ये था हमारी प्लेन फॉर्म के साथ, कुरु के साथ। नेक्स्ट है ये भी देखो हमारा था प्लेन फॉर्म के साथ। अब ये देखो ने नसाई, अब ये है हमारा सेंटेंस के साथ, तो इसके साथ में ये लगा देता हूं, है ना, क्योंकि ये आ रहा है हमारा सेंटेंस के साथ, क्योंकि इसमें प्लेन फॉर्म यूज नहीं हो रखी ना। जल्दी सो जाओ। नेक्स्ट है कारेवा इसोगासी। अब ई एडजेक्टिव, ई एडजेक्टिव की प्लेन क्या होती है, सिंपल देश हटा दो और उसके साथ तो ई मास्ता, कि भाई उसने ऐसा कहा कि तो ई मास्ता। इसमें भाई हम नोट्स देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर या कमांड देने के लिए हम मास को हटा के वर्ब में नसाई लगा देते हैं, ये भाई यहाँ पर है। ठीक है, जैसे भाई कोई हमको ना डायरेक्ट कमांड देता है, कोई ऑर्डर देता है ना, तो मास हटा के हम नसाई लगा देते हैं। जैसे भाई माँ ने क्या बोला, हयाकू ने मास, तो ने नसाई। ठीक है, हाँ कि भाई जल्दी सो जाओ, उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दिया। ठीक है, तो ये मास था। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा मतलब याद रख सकते हो भाई, डेली कन्वर्सेशन में यूजफुल पॉइंट है ये एक ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट है नोट। ओमोईमास होता है भाई अपनी सोच, और ईमास होता है भाई किसी और की बात या किसी ने कुछ कहा। ठीक है, ये होता है ईमास। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाई प्लेन फॉर्म प्लस देशो। ठीक है, अब है डेफिनेशन। देशो होता है, देशो की जो डेफिनेशन है वो है कंफर्मेशन करने के लिए, एक्सपेक्टेशन करने के लिए। जैसे कि है ना का सेंस देता है जब हमें लगता है कि सामने वाला एग्री करेगा। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वर्ब की प्लेन फॉर्म के साथ देशो लगाएंगे, ई एडजेक्टिव के साथ हम प्लेन फॉर्म के साथ, मतलब कि सिर्फ सिंपली उसका देश हटा देंगे और उसके साथ हम देशो लगाएंगे। और ना एडजेक्टिव के साथ हम कोई मतलब दा नहीं लगाएंगे, सीधा ना एडजेक्टिव के बाद देशो लगाएंगे, और नाउन के बाद भी सीधा हम देशो लगाएंगे, कुछ भी दा वगैरह नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में समझेंगे हम इजिली। जैसे कि क्यों व आत्सुई। अब आत्सुई क्या है, ई एडजेक्टिव है ना, तो ई एडजेक्टिव हमने सिंपली क्या किया, सीधा ई एडजेक्टिव साथ देश लगा दिया। ठीक है, तो आत्सुई देशो, भाई क्यों गर्मी है। ठीक है, हाँ तो आज भाई अब हमें पता है भाई हमें गर्मी लग रही है, तो अगले वाला भी कन्फर्मेशन करेगा, है ना, क्योंकि गर्मी है ही। ठीक है, कारेवा सेंसे देशो, तो भाई मतलब उसके हाव भाव से, सॉरी गाक से लिखा हुआ है, कारेवा गाक से देशो, कि भाई उसके मतलब कि ड्रेस सेंस वगैरह से लग रहा है कि भाई वो स्टूडेंट है, तो हमें मतलब कि ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला भी कंफर्म ही करेगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो हमने एक चीज इसमें और देखो, हमने ऊपर क्या पढ़ा, हम नाउन के साथ देशो लगाते हैं। अब गाक्से है, गाक्से के बाद हमने कुछ नहीं लगाया, सिंपल हमने सीधा क्या लगा दिया, देशो लगा दिया। तो आपको देशो में ये चीज याद रखनी है कि वर्ब के साथ प्लेन फॉर्म में चलेगा, और उसके बाद अगर ई एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव है या नाउन है, हर चीज में सीधा डायरेक्ट देशो लग जाएगा, बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अनोहितो व गेंकी। अब गेंकी ना होता है, ना एडजेक्टिव है ना, तो गेंकी ना नहीं लगेगा इसमें, सीधा हमने क्या पढ़ा है, ना के बाद हम देशो लगाएंगे, मतलब ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम सीधा देशो लगाएंगे, तो गेंकी देशो, अनोहितो वा गेंकी देशो। नेक्स्ट है असितावा इकू देशो, कि भाई कल जाओगे ना। इकू क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की प्लेन फॉर्म क्या होगी, इकीमास। तो इकीमास की डिक्शनरी फॉर्म क्या होती है, इकू, तो आस्ता इकू देशो। नेक्स्ट है कोनोहोन व ओमोसिरोई। ओमोसिरोई है ई एडजेक्टिव, तो हमको सिंपल हमने क्या रूल पढ़ा, ई एडजेक्टिव के बाद सीधा हम देशो लगा देंगे, तो कोनोहोन व ओमोसिरोई देशो। तनाका सान व कुरु देशो। की मास है, तो की मास की क्या बनती है, डिक्शनरी फॉर्म रू, तो डिक्शनरी फॉर्म पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म, तो यहाँ पर हम इजिली यूज कर सकते हैं डिक्शनरी फॉर्म प्लस देशो। ठीक है, तो भाई यहाँ तक 3 पैटर्न हमारे हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता भाई यहाँ तक कोई डाउट है। अगर कोई भी भाई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे। अब है प्लेस के साथ दे पार्टिकल और नाउन के साथ गा अरीमास। भाई ये हम पहले भी पढ़ चुके, मतलब इससे मिलता जुलता पैटर्न ना,
स्टार्टिंग के लेसन में करीब 10 11 12 लेसन के आसपास, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन टाइप हो सकता है हमारा। जैसे भाई किसी जगह पर कोई इवेंट हो रहा हो तो हम भाई उसके साथ दे पार्टिकल लगाते हैं। ये पैटर्न मतलब रिवाइज हो रहा है, दोबारा आ रहा है ना, तो दोबारा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, प्लेस के साथ दे प्लस इवेंट और गा अरीमास। अरीमास जैसा कि भाई हमें पता है अपने साथ गा पार्टिकल लेता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में जहाँ पर हम अरीमास के साथ गा हटा के नी पार्टिकल लगाते हैं वो हम ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हैं। अगर भाई आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आप पीछे की प्लेलिस्ट जाके देखें। एडजेक्ट लेसन तो भाई हमें भी याद नहीं है, लेकिन हमें शायद ऐसा याद है कि करीब हमने 10 11 12 लेसन के आसपास इस पैटर्न को किया है, या हमने 7 या 8 लेसन में इसको किया था। अब आ जाते हैं कोइन दे एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। जैसे कोइन होता है पार्क, भाई पार्क दे कि भाई पार्क में कुछ कर रहे हैं। तो ओमात्सुरी का अरेमास, ओमात्सुरी होता है फेस्टिवल, तो वो कहाँ पर कंडक्ट हो रहा है, तो जिस जगह पर कंडक्ट होता है उस जगह के साथ हम दे पार्टिकल लगाते हैं। तो कोइन दे मतलब भाई पार्क में है, ठीक है। नेक्स्ट है गाक्को, गाक्को दे कि भाई स्कूल में, मतलब जहाँ पर कोई कंडक्ट कोई चीज़ होगी वो स्कूल में होगी, इसलिए वहाँ पर दे लग रहा है। तो भाई स्कूल में सेकेंड का अरेमास, भाई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक की दे इवेंट होगा अरेमास, तो भाई इवेंट है लेकिन कहाँ पर है, स्टेशन पर है, तो हम स्टेशन के साथ लगाएंगे दे पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल है होतेरु दे पार्टी का अरेमास, तो भाई पार्टी कहाँ पर है, होटल में, तो जगह के साथ हमने लगाया दे पार्टिकल। नेक्स्ट है माची दे, भाई सिटी में कौन सॉरी कौन सा तो गा अरेमास, कौन सा तो मतलब भाई कंसर्ट है, ठीक है। इस तरह से अब भाई हमारा नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा ये भी तो वही है, किसी भी ओकेशन के साथ दे पार्टिकल, तो इसमें क्या था, प्लेस के साथ दे पार्टिकल, हाँ एक ही चीज है, ठीक है। लिखने का तरीका दोनों में अलग अलग है, ठीक है, सिचुएशन बताने के लिए भाई, ठीक है। तो उसे ओकेशन के साथ दे पार्टिकल, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे काईगी दे, भाई मीटिंग में हाप्यो सीमास, ठीक है भाई मैं मीटिंग में भाई किसी भी ओकेशन में कुछ भी मैं मतलब भाई अनाउंसमेंट करूंगा या प्रेजेंटेशन करूंगा ना, हाप्यो। हाप्यो होता है ना भाई अनाउंसमेंट या फिर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सेकेंड दे, भाई एग्जाम में कोनो मोन दाएगा दे मास्ता, कि भाई ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है पार्टी दे उताई मास्ता, कि भाई मैंने पार्टी में गाना गाया, मतलब सिंपली क्या है कि उताओ, उताई मास का मतलब होता है गाना गाया, यहाँ पे लिखा हुआ है उताई मास, तो क्या गाया वो पता नहीं भाई, उसने संगीत गाया, भजन गाया, गाना गाया, लेकिन उसने कुछ तो गाया। नेक्स्ट है कि कौन सी की, कि भाई वेडिंग सेरेमनी दे सासी ओ तोरी मासिता, कि भाई फोटो ली थी, कहाँ ली थी, तो उस इवेंट में ना, उस ओकेशन में, तो हमने दे पार्टिकल लगा दिया। नेक्स्ट है जुग्यो क्लास, तो क्लास में निहोंगो ओ बेंक्यो सीमास, की भाई क्लास में जैपनीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेमो, डेमो होता है नाउन के साथ डेमो और वी सजेशंस के लिए ना, इसकी डेफिनेशन है लाइट सजेशन देने के लिए है ना किसी को। जैसे कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नाउन के साथ हम डेमो लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोही डेमो नोमी मासेन का, कि भाई कोही पी लोगे क्या, या फिर कोही तो पी ही सकते हो ना, इस तरह से हमको ना उसमें सजेशन दे रहे भाई कोही तो पी सकते हैं, है ना, कोही डेमो नोमी मासेन का, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि एगा डेमो, भाई मूवी वगैरह, मीमा शो, चलो भाई मूवी वगैरह देखते हैं, तो एक तरह के एज ए वगैरह, ठीक है, हिंदी में हम लिख सकते हैं ना, वगैरह, ठीक है। तो हम ऐसे वगैरह। अब है ओचा वगैरह या इत्यादि भी लिख सकते हो, ओ नोमीमा शो, चलो भाई चाय इत्यादि या चाय वगैरह पीते हैं, ठीक है। कोइन वगैरह दे या कोइन इत्यादि दे इक्कीमासें का, भाई कोइन वगैरह, वगैरह इज द परफेक्ट वर्ड, कि भाई अगर किसी को भाई वगैरह समझ में नहीं आता है हिंदी का, तो आप इत्यादि एक ईजिली वर्ड ना समझ सकते हो। एटसेट्रा से थोड़ा मिलता जुलता होता है कि भाई कोइन वगैरह इक्कीमासें का, कि भाई कोइन वगैरह नहीं चलोगे,
इस तरह से। नेक्स्ट है रामेन देमो ताबे माशो, कि भाई रामेन वगैरह, चलो भाई रामेन वगैरह खाते हैं, चलो रामेन खाते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है नाई तो, भाई ये हमारा वो कैब में भी आया था, देखो यहाँ पर हमने बोला भी था कि भाई हम ग्रामर में करेंगे, लेकिन चलो अब शुरू करते हैं। नाई तो डेफिनेशन क्या है, ऐसा करना पड़ेगा या फिर ऐसा नहीं किया तो, ठीक है। तो दोनों ही सेंस निकाल सकते हो सेम ही वर्ड के, दोनों ही ओके, आप जो पकड़ना चाहो। अक्सर इसमें सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, मतलब इसमें भाई हम आधा सा सेंटेंस लिखते हैं हिंदी के तो जैसा सेंस देता है, बट एक्चुअल में ये होता है वर्ब की नाई फॉर्म के साथ तो इकेमा से, मतलब अगर आप इसको अगर पूरा बोलो तो ये सिर्फ वर्ब के साथ नाई तो नहीं होता है, ये होता है वर्ब प्लस नाई तो प्लस इकेमासेन। ये जो 3 डॉट है ना, ये हमने इकेमासेन को हटा के 3 डॉट लगा दिए। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। नाई तो एग्जाम्पल्स कि हयाकू इका नाई तो, जल्दी जाना होता है, इका नाई नहीं जाना, नहीं गए तो, ठीक है। इस तरह से जल्दी नहीं गया तो अगर आप इसका भाई हिंदी में अगर इसको आप देखो पूरा लिखो तो हयाकू इका नाई तो इकेमासेन, अगर भाई जल्दी नहीं जाओगे तो नहीं होगा, है ना। इकेमासेन का क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप भाई ये ना करो। तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि सब तबाको सुतेवा इकेमासेन, किन्सी करने के लिए ना, मना करने के लिए चीजों को हम इकेमासेन यूज करते हैं। हाँ, तो इसमें यही है ना भाई, हयाकू इका नाई तो मना कर देंगे, अगर भाई आप जल्दी नहीं जाओगे तो मना कर देंगे, इसलिए भाई आपको जल्दी जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, हयाकू इका नाई तो। नेक्स्ट है बेंक्यो सिनाई तो इकेमासेन, कि भाई पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, तो बेंक्यो सिनाई तो हम शॉर्ट में बोल लेते हैं कि भाई नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं चलेगा, इस तरह से ना। ने नाई तो इकेमा से, नहीं सोओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप वर्ब की नाई फॉर्म के साथ तो इकेमा से इनका अगर पूरा हिंदी में सेंस निकालो तो ऐसा नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, इस तरह से ना। तो मतलब क्या हुआ भाई, नहीं चलेगा तो मतलब आप करना पड़ेगा, इस तरह से। नेक्स्ट है इसो, इसोगा नाई तो इसोगी मास होता है, तो नाई फॉर्म क्या हुई, इसोगा नाई, तो इसोगा नाई प्लस तो, है ना। तो जल्दी करना पड़ेगा, अगर जल्दी नहीं किया तो दोनों सेंस निकाल सकते हो ना यहाँ पे, ऐसा करना पड़ेगा या अगर नहीं किया तो। नेक्स्ट है जूम भी सिनाई तो, मतलब भाई अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो भाई आज के लिए इतना ही था। अब भाई कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आस्ता अमेगा फुरू के बाद क्या आएगा, ठीक है। आपको नीचे से इबेन तो आएगा, नाई तो आएगा, तो ईमास आएगा, देश्यो आएगा, तो मोईमास आएगा, आपको करना है। शायद कांजी भाई कोई भी ऐसी हार्ड है नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर भाई आपको कांजी समझ में नहीं आ रही है, इन 5 में से कोई भी ऐसी कांजी जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो भाई आपको अपने कांजियों पे डाउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी 21 लेसन पढ़ रहे हो, और अगर आपको अभी भी कांजियोज में डाउट है तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। इसलिए भाई कांजी पे फोकस करो। कांजी का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर, आप जाइए और हमारा इंस्टाग्राम पेज ओपन कीजिए और फिर वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको भाई उनके अलावा और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए और कोई बुक्स की अगर भाई आपको ज़रूरत है तो आप हमें मैसेज कीजिए। हमारा टारगेट यही है कि भाई क्यों पैसा देना है, ऑनलाइन आप इससे ज़्यादा अच्छा थोड़ी ना पढ़ लोगे, है ना। पढ़ना आपको ही है। ऑनलाइन अगर कोई आपको पढ़ा भी रहा है तो भाई हमसे ज़्यादा नहीं बता पाएगा वो आपको। अगर भाई बता रहा है तो भाई आप हमें, हम भी भाई आप हमें भी कुछ रिकॉर्डिंग करके भेजना, हम भी देखना चाहेंगे कि भाई ऐसा कौन आ गया जो भाई इतना अच्छा डिटेल में बता रहा है कि आपको याद करनी नहीं पड़ रही, चीज़ें खुद ही आपको याद हो जा रही हैं। भाई ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम खुद से देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमने जो है भाई आपको ना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई इसका सेंस क्या होता है, अब मेहनत आपको करनी है, ठीक है। भाई अगर आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा जैपनीज पढ़ाने का तरीका। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की वोकेबलरी के साथ। हरे कृष्ण।